सब उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आपका दोस्त कृष्णकांत शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स नशा में। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 9 का जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है जिसकी सीरीज हम स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें हम एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 का सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो इस वीडियो के अंदर आपको इस 1.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा और बुक एज यूजुअल जैसे हम हमेशा यूज करते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का ही सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ आपको। तो दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है थोड़ी सी छोटी एक्सरसाइज में सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस गिवन है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन 2 क्वेश्चन को करके फ्री हो जाएंगे। आपको करना क्या है कि ये पूरी वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो से समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जा रहे हैं और उसके बाद आप अपने माइंड में उसी तरह के कुछ नंबर पिक करके उन्हें अपने माइंड डेवलपमेंट के लिए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, या कोई और हेल्प की बुक से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कम है लेकिन आपके पास बहुत सारे बुक्स हैं, आप अपना माइंड यूज कर कोई भी नंबर पिक करके इजीली अपने आप भी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पहले एक्सरसाइज पर बाद में जाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो बेसिक चीजें हैं वो बताऊंगा, फिर हम एक्सरसाइज, क्योंकि 2 ही क्वेश्चंस हैं तो वो बाद में करेंगे। पहले हम बेसिक समझ लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो फिर कितने भी हो हमें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 1.4। सो लेट्स गेट एडिक्टेड टू मैथ। तो अब इस वीडियो में बात करने से पहले मैंने कहा था कि मैं पहले आपको एक्सरसाइज से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अब बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको एक चीज समझनी है कि आपको जो इसमें चीज यूज होने वाली है वो मेथड यूज होगा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड क्या चीज है दोस्तों? अभी तक आपने नंबर लाइन पर आपको कोई नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है, चाहे वो स्क्वायर रूट का नंबर हो या नॉर्मल कोई रेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, तो आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करना है। अगर आपसे कहा जाए 0.5 को तो आपको पता है कि उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, आप अभी सीख चुके हैं। रूट 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाए आपने वो भी समझ लिया है, तो वो भी आप जानते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ पॉइंट नंबर या कुछ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर अगर आपको गिवन है और आपको कहा गया है कि उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा थ्रू दिस मेथड, जो ये पीछे लिखा हुआ है मेरे, क्या है मेथड का नाम? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। इसके थ्रू रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो ये सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। अब एक चीज को समझने के लिए बेटा आपने मैग्नीफाइंग ग्लास सुना है क्या होता है? पता है सभी को? जिनको नहीं पता उन्हें आइडिया देता हूं। आप देखते होंगे एक हैंडल वाला ग्लास होता है जिससे हमें कोई भी एक मतलब छोटा लेटर हमें कोई रीड करना है, जिसे हम रीड नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आई पर इस तरह से रखा जाता है और इस तरीके से रीड करते हैं। वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? चीज को ब्रॉड कर देता है, जूम कर देता है। तो हमें वही चीज यूज करनी है यहाँ पे। जैसे आप मान लो आप किसी फ्रेंड की शादी में गए, वहां पे उसने आपका एक बढ़िया सा पिक लिया। अब आपने कहा कि भाई मुझे ये पिक ना व्हाट्सएप कर देना। ठीक है जी, आप घर पहुंचे, उसने अगले दिन आपको व्हाट्सएप किया, आपने पिक डाउनलोड किया, आप उसे देख रहे हैं। अब आपने अपनी पिक देख ली, आपकी पिक के पीछे एक और आदमी ऐसा खड़ा हुआ है, आपको लग रहा है बैकग्राउंड में कि मैं इसे जानता हूं, तो अब आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। आपने क्या किया? अपनी पिक को जूम करना स्टार्ट कर दिया। जूम किस लिए कर रहे हैं? उसके करीब तक जाने के लिए, उसे ध्यान से देखने के लिए कि वो सच में जो मैं सोच रहा हूं वही है, वही हम पहुंच रहे हैं। आपने जूम किया, आपने देखा बिल्कुल हाँ जी वही है। आपको जूम करके पता चल गया। जूम किस लिए किया? कि उसे ब्रॉड किया गया, खोला गया और उसके पास तक नजदीक तक जाने के लिए हम जूम करते हैं। वही काम हम यहां पर करेंगे। हम नंबर लाइन में जो पॉइंट पर हमें नंबर गिवन होगा वो किन नंबर्स के बीच में आ रहा है, उन नंबर्स को हम पिक करेंगे और उस कैटेगरी को ब्रॉड करते जाएंगे, जूम करते चले जाएंगे और इतना जूम कर लेंगे कि जूम करते करते हम उस एग्जैक्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। यही आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड है और मेरे हिसाब से इससे अच्छा तरीके से समझने का नहीं हो सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं सबको सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड समझ में आ गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में आपके 2 क्वेश्चन गिवन है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपका पिक करने जा रहा हूं यहां पर। एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको गिवन है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब आपको एक नंबर गिवन है, सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं इसका। सॉल्यूशन 1, आपको नंबर आपका यहां पर गिवन है 3.765। 3.765 इस नंबर को हमें नंबर लाइन पर शो करना है
बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। अब नंबर लाइन जो हमारी होती है बेटा, सीधी सी बात है कि नंबर लाइन एक कोई भी लाइन होती है, सेंटर पॉइंट 0, ये वाली साइड नेगेटिव पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव। अब हम क्या करेंगे, नंबर जो हमें गिवन है पॉजिटिव नंबर गिवन है, तो हम नेगेटिव साइड को यहाँ पर लाइन पर नहीं ले रहे, हम सिर्फ पॉजिटिव साइड लेते हैं। अब पॉजिटिव साइड लेते हैं, यहाँ पर नंबर है 3.765, यानी कि 3 जो है वो 0 to 10 तक ही हम रख लेते हैं, ज्यादा बड़ी नंबर लाइन हमें नहीं लेनी, 0 to 10 तक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं, वो सीधी सी बात, एक नॉर्मल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, इसके हम कर लेते हैं 10 पार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर ली। नंबरिंग देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी चीज, लाइन ड्रॉ की 10 पार्ट की, 0 एक नंबर लाइन हमने बेसिक सी ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद हमें देखना है नंबर क्या है, नंबर है 3.765, 3 ये रहा, इसके 3 के बाद क्या है 0.7। अब 3.7 माइंड पर थोड़ा सा जोर डालो, कहां पर होगा इस नंबर लाइन पर, भाई सीधी सी बात है 3.7 3 और 4 के बीच में ही तो कहीं पर होगा। जब 3 और 4 के बीच में होगा तो हम क्या करते हैं कि इतने पार्ट को हम कर लेते हैं जूम, ओपन करना स्टार्ट कर दो मैग्नीफाइंग ग्लास से, इसे जूम कर लेते हैं। जब जूम कर लेते हैं, इसके लिए अलग डायग्राम, एक अलग लाइन हमने ड्रॉ कर ली, स्टार्टिंग यहां से की, इस पॉइंट को हमने लिया 3.0, 3 से हम जूम करना शुरू करा है, 4 तक करेंगे जूम, तो 3 से 4 तक जब जूम करेंगे बेटा, जब जूम करते हैं तो बीच में बहुत सारी चीजें बारीक बारीक होती हैं जो हमें दिखाई देने लगती हैं। अगर आप नॉर्मल पिक्चर देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन जब आप उसे जूम करना स्टार्ट करोगे तो वो छोटी छोटी चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। वही चीज यहाँ पर होगी, 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 लिख लेते हैं। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4.0। भाई 3.9 के बाद 4.0 ही तो आएगा, इतना आपने कर लिया। अब क्या था 3.7, ये रहा जी 3.7, 3.7 के बाद 3.76। अब 3.76 इस लाइन पर हम देखते हैं कहां होगा, भाई कहां होगा 3.76 3.76 3.7 और 3.8 के बीच में तो ही होगा, ये देखिए 3.7 और 3.8 के बीच में ही तो भाई 3.76 होगा। तो अब क्या करते हैं, अब इतने पार्ट को हम जूम आउट कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं। एक और इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ की। अब लाइन कहां से स्टार्ट होगी, सबसे पहले 3 4 को किया तो 3.0 टू 4.0, अब 3.7 से स्टार्ट हो रही है बात, तो फर्स्ट लाइन पर पॉइंट होगा 3.70, क्योंकि हम सेकंड डेसिमल प्लेस पर पहुंच गए हैं, तो सेकंड डेसिमल प्लेस में हम नंबर अब इंक्रीज करेंगे। 3.70 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 एंड 3.80 नंबर कर लेते हैं। 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 0.79 के बाद 3.80। यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब सेकंड डेसिमल तक हम पहुंच गए हैं, 3.76 कहां है, ये आ गया। अब इसके बाद 3.765, अब थर्ड डेसिमल प्लेस 765 कहां होगा, 3.76 और 3.77 के ही तो बीच में होगा बेटा, बिल्कुल सिंपल सी चीज। इतने पार्ट को यहां से यहां तक का ये जो एरिया है 3.7 से यहां तक हम जूम कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं जी। फिर से वही एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लाइन पर थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूं मैं से यहां पर। अब 2 डेसिमल प्लेस तक पहुंचना है, 3.76 से नंबर लिखने स्टार्ट हो गए। फर्स्ट नंबर का होगा आपका 3.760, यही तो होगा ना, क्योंकि 2 डेसिमल तक हम कर चुके हैं, थर्ड डेसिमल पहुंच गए हैं। 0.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 0.0 था। 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.768 3.769 3.76 कहां तक हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 3.769 and 3.770।
3.760 से 3.770 तक हो गया। अब आपको नंबर गिवन है 3.765। अब 3.765 कहां है? ये रहा यहां पर। अब आप इसे एरो से शो कर देंगे। करना क्या था? 3.765 को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना था और ये आपका होल प्रोसीजर यहां पर गिवन है। सब स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर देता हूं। उससे पहले 0 10 एक नंबर लाइन लिखी, 3 और 4 के बिटवीन जो पोर्शन है उसे हमने जूम किया फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक, 3.0 से 4.0 तक। उसके बाद 3.7 से 3.8 के बीच का पोर्शन सॉल्व किया, सेकंड डेसिमल प्लेस पर पहुंचे। तो ये हो गया, ये आपके पास लाइन ड्रॉ हो गई। अब 3.76 से 3.77 के बीच के पोर्शन को आपने जूम आउट किया। जब इसे आपने जूम आउट किया, आपके पास जो आपका एग्जैक्ट नंबर था आपको यहाँ पर मिल गया और ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है थ्रू सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। उम्मीद करता हूं सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं इसे कर देता हूं क्लियर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो आपको गिवन है वो आपको कहा गया है कि विजुअलाइज 4.26 बार। क्वेश्चन आपको ऊपर आ गया होगा, 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। नंबर आपको गिवन है, सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ गए हैं। 4.26 बार इस नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू। साथ में कंडीशन दे दी। कंडीशन क्यों दी गई है वो बताता हूं। देखिए 4.26 बार कहां तक जाएगा? 4.2626 अप टू बार लगा हुआ तो रिपीटिंग है, इंफिनिटी तक जाएगा। ऐसा ही होगा ना। तो साथ में कंडीशन दे दी गई है कि अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमें इसे शो करना है। अब 4 डेसिमल प्लेस यानी 4.2626 पॉइंट के बाद 4 डेसिमल ले लिया हमने, 4 डिजिट ले ली। इसे हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। सबसे पहला काम वही एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे, बेसिक सी नंबर लाइन। यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 नंबर लाइन आपने शो कर ली। अब 4 कहां है? ये रहा जी 4। 4.2 यानी 4 से तो बड़ा है, 4.2 4 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा है? 5 छोटा। तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसे हम कर लेंगे जूम आउट मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू। जूम आउट कर लेते हैं, वही जो पहले किया है। लाइन ड्रॉ हुई 4.0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 यानी कि 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 एंड 4.9 एंड लास्ट इज 5.0। इतना हो गया। अब 4.2 ये रहा यहां पर, क्या है? 4.26 यानी 4.26 जो है 4.2 से बड़ा होगा, मतलब इससे आगे कहीं होगा, लेकिन छोटा किससे होगा? 4.3 से छोटा होगा। मतलब यहां से यहां तक का पोर्शन यहां पर जूम आउट कर लिया जाएगा। इसे जूम आउट कर लेते हैं। इसे जूम आउट करने के लिए लाइन ड्रॉ कर ली मैंने, एक और लाइन पर नंबरिंग 4.20 4.21 4.23 22 4.23 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.410 यानी कि क्या 4.410 नहीं बोलेंगे, 4 पॉइंट आपका 4.9 होगा 4.5। ठीक है ना। अब यहां पर कर लेते हैं 4.20 0.21 0.2 मैं प्लीज स्पेस कम है तो मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, 4 भी आपको साथ में लिखना है यहाँ पर। चलिए लिख ही देते हैं 4.21 4.22 4.23 4.424 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 एंड 4.30। ठीक है, यहां तक हमने ड्रॉट कर लिया। अब कहां पहुंचे हम? 4.26। कहां है 4.26? ये रहा। अब हमें कहां पहुंचना है? यहां पर 4.262। अब 262 जो है वो 260 से तो बड़ा होगा ना। 260 तो बड़ा होगा, लेकिन 267 से तो छोटा होगा। तो ये नंबर, ये कैटेगरी यहां पर, इतने पार्ट को हम जूम आउट कर लेते हैं 4.26 से लेकर 4.27 तक। लाइन ड्रॉ, यहां पर आपका
4.260 आ गया और लास्ट में आपका पहुंचेगा 4.270। ठीक है, बीच में क्या आएगा 0.261, 0.262, 0.263, 0.264, 265, 266, 267, 268, 269 and 4.27। 261, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कौन सा 9? 6, 2, 4 पॉइंट। अब आपका क्या था नंबर 4.2626, यानी कि 4.261, 4.262, 4.263। अब ये 4.262 कहाँ है? ये रहा। अब इसके आगे फोर्थ पे हम पहुंचते हैं 4.2626, यानी कि वो 262 से बड़ा होगा और इससे छोटा होगा, तो इतने पोर्शन को हम जूम कर लेते हैं। जब इतना पोर्शन जूम होगा, यहां पर एक और लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ये आपकी लास्ट लाइन है। स्टार्टिंग इस लाइन की होगी 4.2620, लास्ट डेसिमल प्लेस पे 1, 2, 3, 4। इसी तरीके से आप कंप्लीट कर लेंगे। अब 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां पर 4.2621, 4.2622, 4.2623, देखिएगा अब ये कंप्लीट लाइन ड्रॉ हो गई। 4.2620, 4.2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626 जो हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया था वो नंबर यहाँ पर आ चुका है और यही आपका रिप्रेजेंटेशन है 4.2626 बार का, या फिर आप कहें 4 डेसिमल प्लेस तक 4.26 बार का 4 डेसिमल प्लेस तक रिप्रेजेंटेशन यही है, यही आपको रिप्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई है। हमें करना क्या है, हमें जब तक पॉइंट पार्ट को जूम करते जाना है, जो जैसे आप इमेज में हमें कोई चीज आपको क्लियर देखनी है फोटो में, जब तक जूम करना है, जब तक हमें एग्जैक्ट जो चीज देखना चाह रहे हैं वहां तक हम ना पहुंच जाएं, और जैसे हम वहां पहुंचेंगे वहीं पर हमारा क्वेश्चन डन। उम्मीद करता हूं सबको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो न्यू कमर्स जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ज्यादा बातें नहीं करेंगे क्योंकि छोटी सी एक्सरसाइज थी, जस्ट आपकी हेल्प के लिए मैंने शेयर कर दिया। अब आपका होमवर्क बेटा क्या रहेगा, आपका होमवर्क मेरी तरफ से ये है कि आप अपने माइंड में जैसा हमने क्वेश्चन किया इसी तरह के कुछ नंबर्स पिक कीजिएगा अपने माइंड में, और उन्हें अपने आप इसी तरीके से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के थ्रू आप इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा। आपको इसकी बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वही अपनी साइन ऑफ करने से पहले लाइनर एक बार शेयर कर लेते हैं, एक बार आप लोग भी चाहे बोल सकते हैं मेरे साथ, क्या है जी लाइनर? Forget about all the addiction, only do mathematics nasha. So I am signing off for the day. Thank you so much friends.